गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है ऑन बेसिक मैथमेटिक्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में बेटा टाइप्स ऑफ नंबर्स कवर करे थे, जिसको आप नंबर सिस्टम बोल देते हो, है ना। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ जल्दी से। मतलब दिस वाज द लास्ट थिंग, है ना। हमने मतलब ये समराइज किया था हमने पिछली क्लास में, यहाँ पे, है ना। मतलब दिस इज वेयर वी स्टॉप्ड, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। फिर इंटीजर्स में क्लासिफिकेशन किया था इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। फिर हमने बात करी थी रैशनल नंबर्स की, एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और फिर हमने रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी सीखा था कि भाई सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल होते हैं, और वो डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते हैं वो भी रैशनल होते हैं। फिर इरेशनल नंबर्स की बात करी। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को क्लब कर दें वो बन जाते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के बाद जो सबसे बड़ा सेट था नंबर सिस्टम में वो था सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वही जिसमें आयोटा हमने इंट्रोड्यूस किया था, एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो ये नंबर्स की हमने बात करी थी बेटा लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, है ना। ये वैसे तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, 8th 9th 10th, है ना। बट है बड़ी काम की चीज़, तो इसको ध्यान से समझते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसको समझिएगा, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मैं कुछ एग्जांपल्स बनाता हूँ, जस्ट सी। देखो बेटा, 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, और इन दोनों का सम आता है 3। मतलब अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो एंड प्रोडक्ट एक नेचुरल नंबर है। जब हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं एंड प्रोडक्ट एक नेचुरल नंबर है। बट अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब वो डिपेंड करता है, देखो 2 एक नेचुरल नंबर, 1 एक नेचुरल नंबर, इनका सब्ट्रैक्शन 1। बट 2 एक नेचुरल नंबर, 5 एक नेचुरल नंबर, बट इनका सब्ट्रैक्शन -3, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, बट subtraction of two natural numbers may or may not be a natural number, may or may not be a natural number। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो एडिशन ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। दोबारा से सुन लो, दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करने पे गारंटी है नेचुरल नंबर ही आएगा, तो हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, है ना। तो अब हमें ये समझना है कि नेचुरल नंबर्स एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे, और ऐसे ही हम बाकी सारे नंबर्स की भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस टेबल को जल्दी से भरते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं टेबल में अगर y लिखता हूँ, y स्टैंड्स फॉर यस, यस मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर जहाँ पे मैं n लिखता हूँ तो n विल स्टैंड फॉर नो, और नो का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा? तो वी लर्न कि ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एडिशन सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आंसर इज यस। सब्ट्रैक्शन के लिए नो, क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डिवीजन की बात करें तो अगेन नो, और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यस। यस मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर विल बी अ नेचुरल नंबर, गारंटी है। कोई भी दो नेचुरल नंबर सोचो, 5 एंड 6, तो उनका प्रोडक्ट किया, 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 30 आ गया, 30 आ गया, और 30 एक नेचुरल नंबर है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट नेचुरल नंबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 4 divided by 2 is 2, which is a natural number, but 2 divided by 4 is 1 by 2, which is not a natural number। मतलब डिवीजन ऑफ टू नेचुरल नंबर मे और मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर। तो हम बोलेंगे डिवीजन जो है वो नेचुरल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो मतलब एडिशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएगा, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। नाउ नेक्स्ट इज होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के लिए देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो ये बिल्कुल नेचुरल नंबर्स जैसे बिहेवियर होगा। यहाँ पे आ जाएगा यस,
मतलब एडिशन ऑफ टू होल नंबर्स विल बी अ होल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन के लिए मे और मे नॉट तो नो, डिवीजन के लिए मे और मे नॉट, बट multiplication of two whole numbers will be a whole numbers, hence yes, right? Then coming to integers, कि integers में closure property satisfy होगा या नहीं होगा. Integers, तो addition of two integers will be an integer, yes. Subtraction of two integers will be an integer, now it is yes. थोड़ा एग्जाम्पल्स सोचना शुरू करो अपने मन में. कोई भी दो इंटीजर्स ले लो 5 एंड 7, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो. अब अगर 7 माइनस 5 करो या 5 माइनस 7 करो, आंसर तो इंटीजर ही आएगा, क्योंकि 7 माइनस 5 किया तो 2 और 5 माइनस 7 किया तो -2, बट 2 भी इंटीजर है और -2 भी इंटीजर है, राइट? डिवीजन के लिए मे और मे नॉट तो नो. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स विल बी एन इंटीजर, यस. तो इंटीजर्स के लिए कुछ ऐसा बिहेवियर बन गया फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी. देन कमिंग टू रैशनल नंबर्स, थोड़ा ध्यान से, है ना? आप सामने मेरे को लग रहा है कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, थोड़ा सा वर्क कर लो. मैं 30 सेकेंड का पॉज ले रहा हूं, आप वर्क कर लो, थोड़ा दिमाग में सोचना शुरू करो कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे रैशनल नंबर को तो रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा, डिवीजन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए. बहुत ध्यान से थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू करो सारे. हाँ जी, तो आई थिंक ये वर्कआउट आपने कर लिया होगा कि दो रैशनल नंबर्स का सम एक रैशनल नंबर ही होगा, सब्ट्रैक्शन भी एक रैशनल नंबर होगा और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर भी एक रैशनल नंबर होगा. अब मैक्सिमम टाइम जो बच्चे गलती कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं डिवीजन पे. उसका मैं कारण बताता हूँ. डिवीजन के लिए क्या होता है, आप कुछ एग्जांपल्स बना रहे होते हो, से बच्चे कहते हैं सर 2/3 एक रैशनल नंबर है, 4/5 एक रैशनल नंबर है, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, तो जब डिवाइड किया तो ऊपर 2 × 5 10 आ गया, नीचे 4 × 3 12 आ गया, तो 5/6 आ गया और 5/6 बिलोंग्स टू Q. बिलोंग्स टू Q मतलब 5/6 एक रैशनल नंबर है. तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि दो रैशनल नंबर्स का डिवीजन एक रैशनल नंबर आ रहा है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई होते हुए दिखाई दे रही है. बट यहाँ पे आप एक पॉइंट मिस कर रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा. वो ये देखो, 4 एक रैशनल नंबर है, फोर इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर. जैसे 4 रैशनल नंबर है वैसे 0 भी एक रैशनल नंबर है. बट जब मैं 4 को डिवाइड करता हूं 0 से तो क्या आता है आंसर, हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ND, पर ND स्टैंड्स फॉर नॉट डिफाइंड. ठीक है ना? इसका मतलब दो रैशनल नंबर्स का डिवीजन नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, और नॉट डिफाइंड हो गया मतलब रैशनल नंबर तो नहीं आया. तो सिर्फ इस 0 के चक्कर में बेटा, इस पूरे 0 ने गड़बड़ कर दी हमारे लिए. सिर्फ इस 0 की वजह से हम क्या बोलेंगे कि डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी अ रैशनल नंबर. तो डिवीजन ऑपरेशन के लिए हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो नो इज द आंसर हियर. इज इट क्लियर? 0 की वजह से. अगर हम 0 को हटा दें, है ना, 0 को हम कंसीडर नहीं करें, 0 के अलावा अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स को पकड़ते हैं तो उनका जो डिवीजन होगा वो रैशनल नंबर ही होगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, एक्सेप्ट 0. सिर्फ 0 की वजह से हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा. ठीक. नाउ कमिंग टू इरैशनल नंबर्स. तो इरैशनल नंबर्स में बेटा कैटेगरिकली जो आंसर है सबका नो है. इरैशनल नंबर्स जो हैं वो किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. ठीक है? अब क्यों नहीं करते हैं?
इसको जस्टिफाई करते हैं, ध्यान दो। जैसे कि √2, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, √2 एक रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर है, -√2 भी एक इरैशनल नंबर है, पर जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करते हो आंसर क्या आ रहा है? 0, विच इज रैशनल। तो यहां से हमने क्या सीखा कि दो इरैशनल नंबर्स का सम रैशनल आ गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। फॉर एग्जांपल √2 एक इरैशनल नंबर है, √3 एक इरैशनल नंबर है, मैंने इन दोनों को ऐड किया और ऐड करने पे ये रैशनल नंबर नहीं आया, डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, इन फैक्ट इट बिलोंग्स टू इरैशनल। इरैशनल का मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से? हम ये समझ पा रहे हैं कि दो इरैशनल नंबर्स का सम इरैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वही मे और मे नॉट का क्लॉज आ गया, और क्योंकि मे और मे नॉट का क्लॉज आ गया इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई कब मानते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी तो तभी सेटिस्फाई है ना जब इट इज ट्रू, मतलब ऑपरेशन से फाइनल आंसर सेम क्वांटिटी आए। मतलब अगर इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से जोड़ रहे हो तो इरैशनल नंबर ही आना चाहिए, तभी तो मानेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो इरैशनल नंबर्स के लिए बाकी ऑपरेशंस के लिए भी चेक कर लो। जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड करके देखो, √2 और -√2 को मल्टीप्लाई करो, रैशनल नंबर नहीं आएगा, डिवाइड करो, रैशनल नंबर नहीं आएगा। आप √2 और √2 दो इरैशनल नंबर्स ले लो, इनको सब्ट्रैक्ट करो, रैशनल नंबर नहीं आएगा, इरैशनल नंबर सॉरी नहीं आएगा। नाउ लास्ट आते हैं हम रियल नंबर्स पे। तो जो रियल नंबर्स का बिहेवियर है ना बिल्कुल रैशनल नंबर जैसा है। मतलब एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स विल बी अ रियल नंबर, यस। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर्स विल बी अ रियल नंबर, यस। डिवीजन के लिए नो आ जाएगा, पर नो आने का कारण वही है 0, वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0, इस चक्कर में नो। एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स विल बी अ रियल नंबर, आंसर इज यस। तो ये होगी बेटा हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नंबर सिस्टम, कंप्लीट नंबर सिस्टम का क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना? तो ये है छोटी सी बात, है ना, बट काम की चीजें हैं ये। तभी तो हमने कहा कि हम ये कोर्स पढ़ी क्यों रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो काम की हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, छोटी क्लासेस से कनेक्टेड हैं, और 11th क्लास के करिकुलम को शुरू करने से पहले इतनी चीजों के ऊपर पकड़, कमांड हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं आप। इसके बाद ये सारे बच्चों को आता रहता है, ये इजी है ना, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। नेक्स्ट है बेटा प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर्स हम किनको बोलते हैं, है ना? तो हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे। दोबारा से सुन लो, प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होंगे, और वो दो फैक्टर्स क्या होंगे? एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल्स देखो आपके सामने बहुत सारे, है ना, यहाँ पे मतलब मेंशन्ड है। जस्ट वेट बेटा, हाँ जी। प्राइम नंबर्स, है ना, तो हम एग्जांपल्स की बात करना चाह रहे थे। जैसे कि बेटा 5,